जय श्री कृष्णा। सूरज भगवान की कहानी सुनेंगे। मन की बात। ये उस समय की बात है जब सूरज भगवान का विवाह राणादेव से हो गया था, परंतु अभी गोना नहीं हुआ था। नारद जी घूमते घूमते सूरज भगवान के दरबार में आ पहुंचे। नारायण नारायण, पधारो नारद जी, आपके आज आपके कैसा आना हुआ? यूं ही प्रभु, मैं आपके ससुराल की तरफ जा रहा था, सोचा आपको कहीं राणा देव को कुछ संदेश भेजना हो तो मुझसे कह दीजिए। सूरज भगवान ने अपनी प्रिय पत्नी के लिए सोने के 5 पत्थर, जिसको पचेटे भी बोलते हैं, खेलने के लिए नारद जी के हाथ भेज दिए। रास्ते में नारद को ठिठोली सूझी। उन्होंने सोने के पचेटे निकालकर थैली में कांटे डालकर राणा देव को पति का समाचार कह सुनाया। नारद जी के जाने के बाद राणा देव ने ज्यों ही कपड़े की थैली में हाथ डाला, उनकी अंगुलियों में कांटे चुभ गए। देखा तो थैली में कांटे ही कांटे भरे पड़े थे। उन्हें पति पर बहुत क्रोध आया। सोचने लगी, अभी तो मैं मायके में हूँ, तब भी भगवान मुझे सता रहे हैं। जब उनके घर जाऊंगी तब वे न जाने कैसा सलूक करेंगे। कुछ समय बाद भगवान गौना करवा कर पत्नी को मायके से अपने घर विदा करा ले आए, लेकिन राणा देव तो अभी तक उस कांटे वाली बात को लेकर नाराज ही थी, सो वे भगवान से अब तक नहीं बोली। सूरज भगवान बड़े असमंजस में थे, आखिर पत्नी उनसे बोलती क्यों नहीं। उन्होंने एक आंगन में नन्हे नन्हे कांटे बिखेर दिए और माँ से बोले, माँ आज राणा देव से सारा आंगन लिपवा लेना। राणा देव दिन भर आंगन लिपती रही, हाथों में कांटे चुभते रहे, निकालती रही, लेकिन मुंह से कुछ भी न बोली। शाम को आंगन को लिपा पुता देखकर भगवान माँ से बोले, माँ दिन में राणा देव कुछ बोली? माँ ने कहा, नहीं बेटा, दिन भर चुपचाप काम करती रही पर बोली कुछ नहीं। अगले दिन सूरज भगवान फिर राणा देव से बोले, ये हाल देकर जाता हूँ, इनमें से एक भी चावल टूटे बिना इन्हें खांड लेना। उनके जाते ही राणा देव उस हाल को देखकर रोने लगी। हे प्रभु, मेरी किस बात की परीक्षा ले रहे हो? तब मैं क्या करूं? तब बहुत सी चिड़िया वहां आ गई और राणा देव की मदद करने लगी। चोंच से आहिस्ता आहिस्ता छिलका उतार कर साबुत चावलों का ढेर कर दिया। शाम को भगवान आए, पूछा, माँ आज राणा देव कुछ बोली? नहीं बेटा, कुछ नहीं बोली। हाँ, चावल की हाल जरूर साफ कर दी। अगले दिन सूरज देव मेले से मेले कपड़ों का गट्ठर देकर बोले, इन्हें एकदम साफ कर देना। राणा देव उन मेले कुचले वस्त्रों को ले जाकर सरोवर के किनारे बैठ गईं। उन्हें कैसे साफ करे? तभी हंसों का जोड़ा आया। राणा देव से कपड़ों का गट्ठर ले जाकर चोंच से पछाड़ पछाड़ कर कपड़ों को अपने पंखों का समान साफ कर ले आए। शाम को माँ से पूछा, माँ आज तो काफी भारी काम देकर गया था, आज तो राणा देव जरूर कुछ बोली होंगी। माँ ने कहा, नहीं बेटा। तब भगवान ने कहा, कल इसे कहना चरमों के खेत जहाँ खत्म होते हों वहीं मैं मिलूंगा, मेरे लिए भोजन वहीं लाना। अगले दिन माँ ने राणा देव को भोजन देकर रवाना किया। राणा देव भोजन लेकर चलती चली जाए, पर चरमों के खेत खत्म ही न होने पाए। काफी देर धूप में चलने से उनके माथे पर पसीना आ गया, मुख लाल हो गया, आंखें रुआसी सी होने लगी। तब भगवान को दया आई। तुरंत एक छोटी सी मगरी पर काली साड़ी ओढ़कर घूंघट काट कर बैठ गए। राणा देव ने देखा कोई औरत मंगरी पर बैठी है, वे भी काफी थक गई थी। सोचा कुछ देर उस औरत के पास बैठकर विश्राम ही कर लूं। वे उस औरत के पास बैठी, कुछ उसका दुख सुना, फिर बोली, माता जी आप तो काफी दुखी हैं, परंतु क्या बताऊं, मैं भी बहुत दुखी हूँ। मेरे पति ने गोने से पहले भी मुझे कांटे भेजकर मेरी अंगुलियों को लहूलुहान करवाया। फिर जब विदा कराकर आप उनके घर लेकर आए, तब भी कांटे बिछे आंगन को लिपाया। एक दिन बिना चावल टूटे हाल खांडने का हुक्म दे दिया। एक दिन मैले कुचले कपड़े देकर बोले, इनमें एक भी दाग धब्बा नहीं रहना चाहिए। और आज तो हद हो गई, देखो इस तपती धूप में मुझे भोजन लाने को कहा, खुद न जाने कहाँ बैठे हैं। मेरी तो उनसे बात करने की इच्छा ही नहीं होती। भला बताओ तो माता जी, कोई पति अपनी पत्नी को इतना दुख कैसे दे सकता है? आखिर मुझसे ऐसा क्या अपराध हुआ है? अब भगवान सारा माजरा समझ गए। अच्छा, राणा देव मुझसे नाराज हैं। तभी उन्होंने घूंघट हटाया, काली साड़ी एक और डाली और बोले, प्रिय राणा देव, मैंने कब कांटे भिजवाए? तभी नारद जी नारायण नारायण करते हुए आ पहुंचे। बोले, भाभी श्री, सूरज भगवान ने तो आपके लिए ये सोने के पचेटे भेजे थे, परंतु मैंने ही आपसे ठिठोली की थी। आप मुझसे एक बार पूछ तो लेती, क्या भगवान ने सचमुच मेरे लिए कांटे भेजे हैं?
मनी भर गांठ बांधकर बैठ गईं। नहीं भाभी नहीं, पति पत्नी में कुछ भी दुराव छिपाव गांठ नहीं होनी चाहिए। अपने मन की बात बता देने से ही जीवन सुचारू और सुखमय बना रहता है। अब राणा देव को अपनी गलती का एहसास हुआ। उधर भगवान भी बोले, मैंने तो तुम्हें बुलवाने के लिए जाने कितने कितने कष्ट दिए। अब राणा देव और भगवान दोनों एक दूसरे से क्षमा मांगने लगे। नारद जी को प्रणाम किया और खुशी खुशी दोनों घर लौट आए। जय सूरज देव की जय। श्री कृष्ण।